बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक से उत्तर प्रदेश के जेवर को एक बड़ी सौगात दी गई। मोदी सरकार ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने का ऐलान किया है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट में भारत की छठी सेमीकंडक्टर यूनिट के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक और सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दे दी है। इससे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को और गति मिलेगी। पहले से ही 5 सेमीकंडक्टर यूनिट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में देश की छठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दे दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक 5 सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी दी गई है और वहां तेजी से निर्माण काम चल रहा है। एक यूनिट में इसी साल उत्पादन शुरू हो जाएगा। यूपी की यूनिट इसी सिलसिले में एक और सुपर एडवांस्ड इकाई है। आज जिस यूनिट को मंजूरी मिली है वह HCL और फॉक्सॉन का जॉइंट वेंचर है। HCL का हार्डवेयर बनाने और विकसित करने का लंबा अनुभव है, जबकि फॉक्सॉन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। ये दोनों मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एरिया में जेवर हवाई अड्डे के पास एक प्लांट लगाएंगे, जिसकी लागत 3,706 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हाल में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में तकनीक का व्यापक इस्तेमाल हुआ। हालांकि जेवर के इस प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PC और अन्य कई उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनाए जाएंगे। ये चिप्स स्क्रीन को चलाने के लिए जरूरी होते हैं। इस प्लांट में हर महीने 20,000 वेफर्स बनाने की क्षमता होगी। वेफर एक तरह का पतला डिस्क होता है जिस पर चिप्स बनाए जाते हैं। इस प्लांट से हर महीने 36 मिलियन यूनिट यानी 3.6 करोड़ चिप्स बनाने का लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्लांट में 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सेमीकंडक्टर उद्योग अब पूरे देश में आकार ले रहा है। कई राज्यों में विश्व स्तरीय डिजाइन सुविधाएं शुरू हो गई हैं। राज्य सरकारें भी डिजाइन फर्मों को बढ़ावा दे रही हैं। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप में छात्र और उद्यमी नई तकनीक से नए उत्पाद बनाने में लगे हैं। इन संस्थानों के छात्रों द्वारा विकसित 20 उत्पादों को HCL मोहाली द्वारा टैप आउट किया गया है। टेप आउट का मतलब है कि डिजाइन को मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार कर लिया गया है। लैपटॉप, मोबाइल फोन, सर्वर, मेडिकल डिवाइस, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण में तेजी से वृद्धि के साथ सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ रही है। सरकार भारत के सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन का हब बनाना चाहती है। इसके लिए कंपनियों का भारी भरकम इंसेंटिव दिया जा रहा है। भारत में इस दशक के अंत तक इसका बाजार 110 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो ग्लोबल मार्केट का 11% होगा। यह सेक्टर अगले 10 साल में देश की GDP में 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का योगदान कर सकता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इसके पीछे पड़े हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 5 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। इस छठी इकाई को मंजूरी मिलने के बाद भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने की अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया है। आज स्वीकृत यूनिट HCL और ताइवानी कंपनी फॉक्सॉन के संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी भूमिका दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे पहले मंगलवार को जापानी कंपनी रेनेसास ने भारत में सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए 2 केंद्रों की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को नोएडा और बेंगलुरु में जापानी कंपनी रेनेसास के नए सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया था। सबसे अहम बात यह है कि यह कंपनी भारत में दुनिया की सबसे छोटी 3 नैनोमीटर की चिप बनाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में इस प्रमुख सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर का उद्घाटन एक अखिल भारतीय इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो देश भर में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभा का उपयोग करता है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन केंद्रों के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रही है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत 2022 में हुई थी। अब तक 6 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। निर्माण तेज गति से चल रहा है। 270 शैक्षणिक संस्थानों और 70 स्टार्टअप्स में छात्र सेमीकंडक्टर तकनीक सीख रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां जैसे केमिकल, गैस और उपकरण निर्माता भारत में अपने प्लांट स्थापित कर रहे हैं। अप्लाइड मटेरियल और लैम्प्स रिसर्च अब भारत में मौजूद है। जब से प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया 1 जनवरी 2022, उसके बाद से अब तक का ये 6th प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू नो अबाउट सेमीकंडक्टर मिशन इज
आपको ध्यान होगा टैलेंट डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा फोकस था इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के कंप्लीट पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे राइट फ्रॉम डे वन। उस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होगी ऐसा टारगेट लिया था। वी हैव एक्सीडेड दैट टारगेट सिग्निफिकेंटली। अब तक 270 यूनिवर्सिटीज 270 यूनिवर्सिटीज एंड 70 स्टार्टअप्स में लेटेस्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की टेक्नोलॉजीज होती है वो सब वहाँ पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए दी गई है। और अब तो एक और स्टेप लिया जो कि कल लिया गया था, एक डिज़ाइन करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर और उसका पूरा बॉक्स का एक किट बना के नाउ दैट विल बी गिवन टू ऑल द यूनिवर्सिटीज सो दैट स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली मेक न्यू प्रोडक्ट्स। अपने आप नए एक्सपेरिमेंट करके नए तरह के प्रोडक्ट्स बना सके स्टूडेंट्स, वैसा ध्यान में रखा गया है। और ये जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हुई उसका रिजल्ट अब दिखने लगा है।